तो तार साहब, अब इस सारे मामले की जारी बात है, वो तो आ रहे हैं, वो तो डी चौक की तरफ एम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सिरकते सिरकते वो इस पॉइंट तक वो पहुंच रहे हैं। आपके पास एक नफरी, पुलिस की नफरी है, जारी बात है पहली लेयर सिक्योरिटी की वो होगी, दूसरे के ऊपर जो है वो हो सकता है रेंजर्स हो। तो पाक फौज के जो जवान हैं उनको भी क्या ऑन ग्राउंड डिप्लॉय किया जा सकता है? देखिए, फॉरेन डेलीगेशन को मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आर्मी की डिप्लॉयमेंट हो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को सिक्योर करने के लिए, और फॉरेन डेलीगेशन की सिक्योरिटी पे भी, और उससे आगे रेंजर्स और एफसी, और उससे आगे फिर पुलिस। तो ये मुकम्मल तौर पे रेड जोन को, डी चौक को सिक्योर किया जाएगा, और यहाँ इजाज़त नहीं है। जोर लगा लें, अल्लाह ताला फजल करे, इंशाल्लाह ताला इनको भरपूर रोकने की भी कोशिश करेंगे, और गिरफ्तारियां भी जो हैं वो इधर से अमल में लाई जाएंगी। इस्लामाबाद में डी चौक आने की किसी को इजाजत नहीं है। और एक अहम सवाल जो बहुत से पाकिस्तानी, जाहिर बात है हमसे भी रब्ता करते हैं, पूछते हैं, वो ये है कि जनाब ये वंस अगर ये इस्लामाबाद में दाखिल हो जाते हैं, उसके बाद जिस तरह भी आप इंगेज करते हैं, ये मोटरवेज वगैरह जो सारे पूरे मुल्क में इस वक्त बंद हुई हुई हैं, इसका खुलने का कब तक का चांस है? देखिए, ये क्यों बंद की जाती हैं शाहराहें और मोटरवेज? ये इसलिए बंद की जाती हैं कि मसला ये है कि जब आप तशद्दुद करते हैं, क्लाशन कोफें पकड़ के लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं और जलाओ घिराव करते हैं, कंटेनर्स जला देते हैं, गाड़ियां जला देते हैं, तो मईशत को 190 अरब रुपए का नुकसान होता है डेली। तो लोगों को सिक्योर करने के लिए और लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ज़रूरी है कि लोगों को मुकम्मल तौर पे सिक्योर किया जाए। अदरवाइज दहशत गर्दी बढ़ रही है, खुदा ना खास्ता कोई वाकया किसी क्राउड में हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और मैं ये समझता हूं कि ये इनका वतीरा बन गया है कि पुरतशद्दद कार्रवाइयां करो, जत्थे लेके आओ, हमले करो और फिर छुप जाओ। तो ये देखें, ये जेब नहीं देता। जिस तरह मैंने कहा, मईशत तरक्की कर रही है, महंगाई नीचे है, रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। अपने सूबे की खिदमत करें, और जलसा करना है अपने सूबे में करें, पूरी दुनिया को पैगाम दें जो देना है। ये जिंदगी को मफलूज करना और आके रखना डालना और पाकिस्तान की तरक्की को रोकना, ये मकसद है, ये पूरा नहीं होने देंगे नहीं। लेकिन तार साहब, दोबारा सवाल मेरा वही था कि मोटरवेज आखिर कब तक खुल सकती हैं? लोग तो इसका जवाब जानना चाहेंगे ना। देखिए, जब तक लोगों की जानो माल को खतरा है, जब तक ये मुसल्ला जत्थे फिर रहे हैं, उस वक्त तक कभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद कोई मीटिंग होगी, फैसला करेंगे, इंटीरियर मिनिस्ट्री बैठेगी, उस पर मुशावरत करेंगे, उसके बाद इसका हल निकल सकता है। जब तक ये मुसल्ला जत्थे फायरिंग करते हुए यहां से गुजर रहे हैं इन शाहराहों से, तब तक ये नहीं खोली जा सकती। लेकिन तार साहब, ये तो दिस कैन गो ऑन फॉर वीक्स, ये तो कई हफ्ते लग सकते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि मेन शाहराहें एक मुल्क की जो है उसी को, जो मेन आर्टरी है, उसे बंद करके रखा जाए। देखिए, दो ऑप्शंस हैं, या हम लाशें गिरवा लें और जलाओ घिराव करवा दें। कल अली अमीन गंडापुर ने एक इंटरचेंज खुद जलाया है। अब मुझे बताएं उसके पैसे कौन देगा? बैरियर तोड़ा है कि जी मैं टोल नहीं देना, मैं बैरियर तोड़ के गुजरूंगा, ये कोई हरकत है? तो देखिए, जब तक लोगों के जानो माल को खतरा है, हम लाशें नहीं गिरवा सकते, तब तक ये, और इसका तमाम तर जो इसका जिम्मा है वो तरीके इंसाफ के ऊपर है, क्योंकि ये जिन रस्तों से आ रहे हैं और जो असले से लेस लोग साथ लेके आ रहे हैं, मुझे बताएं हमारे जलसे में कभी आपने देखा अफगानी शहरी आ रहे हो? इनके साथ अफगानी कहां से आते हैं? और इनकी पॉलिटिकल पार्टी में कब से अफगान नेशनल्स को जो है वो मेंबरशिप मिलना शुरू हो गई है? तो हम तो यही कह सकते हैं, अफगान नेशनल्स इनके साथ हैं, असला इनके पास है, स्टेट की मशीनरी इनके पास है। जब तक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं होगा, शाहराहें नहीं खोली जा सकती। कुछ रास्ते खुले हैं, मैं अभी नूर खान एयरबेस से होकर आया हूं, बेलारूस के प्रेसिडेंट को रिसीव करके आए, बिल्कुल साइड रोड्स खुले हैं, कुछ यू टर्न्स खुले हैं, मगर मेन शाहराहें बंद हैं। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये अपनी जिद पे अड़े हैं कि इन्होंने मुसल्ला जत्थे से हमला करना ही करना है, और जब तक मुसल्ला जत्थों से हमले का इम्कान है, तब तक शाहराहें जो हैं वो मुकम्मल तौर पे नहीं खोली जा सकती। तार साहब, वी आर कमिंग टू द एंड। ये बताइए कि आपने शुरू में तरदीद की कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, आप ये भी तरदीद करेंगे कि बेसिकली सिर्फ आपसे नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट से भी किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे? एस्टैब्लिशमेंट से कभी भी ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते हैं।
वो पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान ही मुज़ाकरात होते हैं। तो अगर ये भी आप पूछना चाहते हैं तो मैं इसकी भी तरदीद कर देता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट से भी कोई मुज़ाकरात नहीं है।